अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स कॉर्नर में आमिर अनवर और अज़लान आमिर एक मरतबा फिर। इस मरतबा हमारा फ़ोकस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से हटकर है, क्योंकि पाकिस्तान का अब ऑफ सीज़न हो चुका है, हुँ। लेकिन हमारे पड़ोस में भारत और श्रीलंका की सीरीज़ आज ख़त्म हुई है और व्हाइट वॉश किया भारत ने श्रीलंका की। निस्बतन एक कमज़ोर टीम है, लेकिन हुँ, एशिया के चैंपियंस हालात हैं। में अभी हाल ही में टी20 हुँ, एशिया कप की जो है वो चैंपियन भी रही चैंपियन ऑफ श्रीलंका। एशिया। वो खेलने आई 3 वनडे में से जो दूसरा वनडे है उसमें उसमें थोड़ी थोड़ी फाइट बहुत दिखी। फाइट रही, हुँ। लेकिन इसके अलावा जो है वो पहला वनडे भी एक हाई स्कोरिंग गेम था। हुँ। और तीसरे वनडे की तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल एकतरफा। तीसरे वनडे में जो रनों के हिसाब से लॉन्गेस्ट मार्जिन से विक्ट्री हुई है ओडीआई में, आज तक इतने लंबे मार्जिन से कभी कोई टीम नहीं हारी। जी हाँ, तो बिल्कुल। ये रिकॉर्ड बन गया है तीसरे वनडे में। अच्छा देखें, यहाँ हम इंडियन क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन विकेट्स जो हैं वो इंडिया के जो ग्राउंड्स हैं वो शुरू हुँ। से ही बैटिंग पैराडाइज तो हैं, इसमें और तो कोई बाउंड्रीज़ भी शक छोटी हो नहीं है। चुकी हैं वहाँ पर अब मज़ीद। लेकिन आप ये देखें कि बैटिंग पैराडाइज ज़ाहिर है अगर उनके लिए है तो तो दूसरी टीम दूसरी के टीम लिए के भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात। दूसरे नंबर पर जो देखें कि मैं इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट में मैं इंग्लैंड और इंडिया 2 टीमें ऐसी देखता हूँ जिन्होंने जारहाना क्रिकेट को अपनाया अपना है। एक नस्ब-उल-ऐन हाँ, कह लें, बिल्कुल यानी ऐसा। उनका एक टारगेट ये टारगेट होता है। है। इंग्लैंड तो ख़ैर इस हद तक चला गया कि उसने टेस्ट के अंदर भी जो है ना वो हाँ, उसमें मतलब भी शुरू हो गए वो तो तेज़ एग्रेसिव जो खेलना। है वो शो किया, अपना एग्रेशन शो किया। तो इंडिया के क्रिकेट की अगर हम देखें अज़लान, डेप्थ की बात करें, डेप्थ असल चीज़ जो बाबा। असल चीज़ है, अब पहले अगर आप उनकी बैटिंग पर आ जाएँ, हुँ। तो आप ये देख लें कि उनके पास ईशान किशन जिसने अभी डबल 100 किया, उसको अगले मैच में ड्रॉप किया यानी गया, मैं हमारे बताता चलूँ। पास डबल 100 करने वाला फ़खर हाँ ज़मान, जी, कितने चांसेस हम उसको देते हैं। हम सही उसकी बात है। जगह कोई लाते भी हैं तो लाते फिर हाँ, फ़ौरन उसको दोबारा रिप्लेस कर देते हैं। और इंडिया के पास ये डेप्थ है कि वो ईशान किशन डबल 100 करके भी प्लेइंग 11 का हिस्सा ड्रॉप हो नहीं गया है। अगले ही मैच में। और रोहित उसकी शर्मा जगह आया जो उसकी जगह। क्या नाम है जिसका, शुभमन गिल, शुभमन गिल जो है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी प्लेयर है उसकी यार। बैटिंग, फिर उसके बाद ये देखें कि उसकी कंटिन्यूअसली और बाबा वो हर परफॉर्मेंस, तरफ ग्राउंड में मारता है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्लीट प्लेयर है। बैट्समैन है। और आज अनऑर्थोडॉक्स शॉट ही नहीं मारता, नहीं, आड़े तिरछे, से बिल्कुल मारता है। क्रिकेटर है वो, मतलब बड़ा और प्यारा। उसके बाद आप देखें कि रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन, अगरचे हुँ। इसमें कुछ किसी हद तक उसकी फॉर्म जो है कुछ वापस आई है, लेकिन वो टीम पे बोझ लगने लग गया, यानी इतना मतलब ज्यादा ईशान किशन उनके। और शुभमन गिल अच्छी ओपनिंग कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ, यानी अब मुझे ऐसा लेफ्ट लगता है राइट कि अगर कॉम्बो भी रोहित हो जाएगा। शर्मा कप्तान ना होता तो शायद वो प्लेइंग 11 के अंदर ना रह पाता, बिल्कुल। यानी। और कितना आउट क्लास बैट्समैन है। और बाबा मैं ईशान किशन के चलते बात की, एक बात करना चाहूँगा कि हम ईशान किशन का ज़िक्र अब कर ही रहे हैं, तो हम एक शख्स को तो भूल ही गए जिसका नाम है शेखर धवन, जो कि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है कि अब उसका ज़िक्र भी नहीं हो रहा। यानी वो वो तो इतना पीछे रह गया माजी का हिस्सा बन गए, यानी है, शेखर उसकी एज धवन थोड़ी चले गए, ज़्यादा है, उसके बाद बिल्कुल। जिनका रेहान है वो पहले वो टेस्ट में काफ़ी था, सर्व अब वो करता था, टेस्ट उसको भी से भी निकाल जो दिया है गया, उसको बिल्कुल। जो है मतलब इतना उनके पास है। बैकअप उसके बहुत बाद है, आप बहुत ये बैकअप देखें है। कि विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत, जिसके साथ हम और अल्लाह ताला काफ़ी उसको सेहत दे, आमीन, जल्द आमीन। से जल्द वो वापसी करे। और अभी तो जो उसकी उसके उसके हाँ, रिप्लेसमेंट में केएल राहुल, जिसने दूसरा वनडे जो वाइज वनडे था जो थोड़ा हाँ, फंसा, फँसा, और उसने अपने एक्सपीरियंस पर जितवाया वो। जो है वो मैच उसकी और जितवाया। पांड्या की पार्टनरशिप लगी जिसकी पार्टी वजह से वो जीते जिसकी वजह आराम से से, वो मैच एंड में तो जीत जीत ही गए। गए। और तो आप ये देखिए, ये डेप्थ की बात ही हो रही है ना, तो पांड का रिप्लेसमेंट केएल राहुल है, राहुल जो है, कि बिल्कुल। ओपनिंग में, वन डाउन में, मिडिल ऑर्डर में, हर जगह पर हर अपना तरफ आपको किरदार रन करके निभाता दे हुआ सकता नजर है। आ रहा है। अगर अब आप उसमें ऑलराउंडर के शोबे में देख लें हाँ, तो देखें अजय जडेजा, जो कि एशिया कप रविंद्र से जडेजा। अजय जडेजा कह रहा हूँ, रविंद्र जो जडेजा। जडेजा आप ये देखें कि एशिया कप से 1 फिट हुआ है, इनफिट हो गया लेकिन था। उसके बाद उसके जो रिप्लेसमेंट में उसने जो है, अकेले कितने मैचेस जितवा दिए हाँ, इंडिया वो को अभी तक। अक्षर अक्षर पटेल जो है हम्म, उसकी परफॉर्मेंस देख लें, बिल्कुल, तो ठीक है, वो जडेजा का मुकाबला भी हम उसका नहीं कर सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मगर वो वो बुरा उसके नहीं है, गैप को बुरा फिल नहीं कर है, रहा है। फिल कर वो रहा है, कहीं अच्छे से कर बॉलिंग से, कहीं फील्डिंग से, कहीं बैटिंग से, ऐसा लगता है जैसे उसका एक, यानी आप ये देखें कि यानी उसकी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेटेजी है, या उनकी जो हम्म, सिलेक्शन कमेटी का जो प्लान है वो बड़ा वाज़ेह है वाजे कि आपके पास एक नहीं 2-3 बैकअप हर पोजीशन के होने लिए चाहिए, तैयार हो। बिल्कुल यही ऐसा ही, और बात है उनके कि पास हैं। हर सीरीज में उनकी प्लेइंग 11 में बड़ी फिर मेजर बॉलिंग पर आ चेंजेस जाए होते बाबा, हैं। तो उनका नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह, जो कि काफी अरसे से बाहर है, इस देख लें, ओडीआई सीरीज में पहले उसको डाला गया,
मगर फिर इस खदशे से, इस डर से उसको निकाल लिया गया कि कहीं बिग मेगा इवेंट वर्ल्ड कप या और आईपीएल से पहले कहीं वो वापस इंजर्ड ना हो जाए, इसलिए उसको वापस निकाल लिया। मगर उसका कोई फर्क पड़ा उनकी टीम की उस पर? आप देख लें, नहीं पड़ा। शामी, सिराज, उसके बाद उमरान मलिक 155 पे डिलीवरी की बाबा इंडिया उसने की भी इन अब एक विकेटों पर, ऐसा बॉलर मिल गया है जो जो कि एक्सप्रेस 150 पेस पे प्लस काम पर जो करता है है। वो बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल। तो देखिए जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर के बगैर भी वो जीत रहे हैं, और बाबा एक उसके बात बाद वो बताता हूँ रोहित मैं, शर्मा के आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद जो है वो विराट कोहली रन नहीं कर रहा तो भी जीत रहे थे। और अब ग्रेट विराट कोहली आज बैक तो टू क्या द ही इनिंग फॉर्म, खेल दी भाई। और हमें ये गुमान होता था कि यार ये गैप्स में खेलने वाला प्लेयर है, आज तो उसने 8 छक्के भी लगा दिए। छक्के भी लगा दिए। तो अब मैं आपसे वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात इनिंग थी करता आज। हूँ कि 110 बॉलों पर 166 रन, जिसमें मेरा ख्याल है 80 की 85 बॉलों पर तो शायद उसके 100 था, मेरा जहां तक ख्याल है। अच्छा 100 के बाद तो ये लोग ना बहुत ही तो एक्सेलरेट करते हैं, हमारे ये 100 इनकी के रिवायत है, बाद रन आउट हो बोलते जाते हैं पवेलियन जाके हमको लंच वंच कर लें, हैं। अच्छा था, और सही वो बात है। 200 की तरफ जा रहे यही होते हैं। फर्क है ना, अब ग्रेटनेस में तो फर्क ही है। अब मुझे बताएंगे मतलब आप 166 इसका की बहुत बड़ी इनिंग होती मुवाजना है। किस तरह हमारे बाबर पाकिस्तान आजम से क्रिकेट कर टीम के सकते पास हैं? तो एक ही बाबर ऐसा आजम प्लेयर की नहीं है। बात करें, जैसे हम उस दिन बात की थी हम्म। कि बाबर आजम आपकी टीम को सपोर्ट कर सकता है, आपको हाँ, टारगेट आज करके इसने पूरी मदद, टीम को लीड किया है, और इनिंग्स उसको को आप पूरा देखें लीड किया है इसने आज। कि उसने मतलब 3 मैचों में 2 2 सेंचुरियां, सेंचुरियां मैन की हैं प्लेयर ऑफ द बिल्कुल। सीरीज भी रहा, हम्म। और उसका फॉर्म में आना। अच्छा फिर आप ये देखें कि ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप बिल्कुल, इंडिया का, इंडिया में उससे पहले इंडिया में इसका हो रहा फॉर्म है, में आना फॉर्म में आना, और उनके बाकी पास टीमों के आप लिए ये बहुत देखें अंदेशा है। कि अगर उनके प्लान में मेरा ख्याल है कम से कम 40 प्लेयर हैं इंडिया के, बिल्कुल। तो उनको ये डर नहीं है कि वो अनफिट हो जाए। ठीक है 19-20 फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसको बड़ा उम्दगी से कवर कर रहे हैं। आप बाबा एक बात तो देखें ना, तमाम टीमों के लिए जो इंडिया की जो ये तैयारी है वो डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। एक रेड मार्क है, और वो मुझे लगता है कि वो इस दफा अपने होम सीरीज का फायदा भी लेंगे। अपने इन फॉर्म बैट्समैन, इन फॉर्म बॉलर्स, आज देखो बिल्कुल। सिराज ने सीरीज में कितनी अच्छी सिराज बॉलिंग की की। बाबा मैं बात करना चाह रहा था, बहुत अच्छा बॉलर है बहुत अच्छा सिराज, बॉलर है। बहुत अच्छी फाइंड है इंडिया की। इनफैक्ट इंडिया के पास बैकअप में बहुत बॉलर्स हैं, मगर वो सिराज को कंटिन्यूअसली मौका दे रहे हैं बुमराह की एब्सेंस में, और उसकी वजह यह है कि सिराज बहुत अच्छा बॉलर है। मुझे लगता है और सिराज जो है वो शामी को रिप्लेस कर लेगा, हो क्योंकि सकता है शामी शामी का थोड़ा सा अब वीक कहीं ना लिंक है, कहीं हाँ थोड़ा मुझे लग एजेड रहा हो है, गया है वो, उसकी पेस भी उस तरह नहीं एजेड के है। बाद इतने सख्त कंपटीशन में अब मैं नहीं समझता कि वो और बाबा शायद 2 परफॉर्म बॉलर्स को तो करे। हम भूल ही गए इन दोनों की मौजूदगी में, हर्षदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार, देखें दोनों चल डेप्थ देखें आप वही सिर्फ, वो देखें, फिर इतने अच्छे स्पिनर्स अच्छे में आप बॉलर तो देखें आते ही नहीं। अश्विन को जगह नहीं मिल रही, फिर उनका जो लेग स्पिनर है बिश्नोई यार, बिश्नोई बिश्नोई रवि नहीं, बिश्नोई, जो उनका चाहल चाहल यार चाहल वो नहीं बिल्कुल, खेल रहा। वो तो खेला था कुलदीप खैर को 1-2 वापस वनडे तो वो लाए, खेला ही है, कुलदीप को और वापस वो लाए, वापस छा और गया उसने देखिए ये बात होती है। मैन ऑफ द मैच दूसरे मुझे मैच का। कुलदीप को देख के ना बॉलर याद आता है मैकगेल, जो शेन वॉर्न का हम असर था। वो शेन वॉर्न की मौजूदगी में ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे 2 स्पिनर्स तो वो खिला नहीं सकते थे। हाँ सही बात, तो वो इतना ग्रेट था कि जैसे ही उसको मौका मिलता था वो आउट करता था, लेकिन खेलता कम था वो। उसको शेन वॉर्न की मौजूदगी में वो, हालांकि अच्छा जब वो उसको रेस्ट देना होता होगा तब इसको डाल देते होंगे। जो वो अनफिट होता था या वो क्रिकेट नहीं खेलता था तो वो फिर मैकगिल आता था और वो हमेशा परफॉर्म करता था। लेकिन अच्छा। शेन वॉर्न इतना बड़ा नाम हो चुका था कि वो जैसे टीम में आता था तो उसको वो बाहर कर देते थे। तो मतलब हम कहते थे कि यार क्या ग्रेट, मतलब इनका स्पिनर्स हैं 2। तो यही हाल देखें आप, कुलदीप जब भी आते वो आउट करता है, लेकिन जैसे ही मतलब उसको जो एक बड़े मगर अब बाबा जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना इनका, वर्ल्ड कप ओडीआई, उसमें अब इन लोगों के प्लान्स में कुलदीप है, और ओडीआई वर्ल्ड कप में कुलदीप जाएगा और इसके साथ चाहल होगा। वनडे में बाबा चाहल और कुलदीप, कुलचा, इन दोनों का जो कंपाउंड नेम है, वो कुलचा जो है ना ये बाबा इंडिया के लिए बड़ा मायने रखता है। इंडिया की इन विकेटों पे थोड़ा सा बैटिंग का भी एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट चाहल बेचारे को तो बिल्कुल बैट भी नहीं पकड़ना आता, और चाहल फील्डर भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ चाहल फील्डर भी अच्छा नहीं है। और चाहल वैसे मैं तकरीबन कोई 15 चाहल अब एक्सपोज हो रहा है, अब चाहल एक्सपोज हो रहा है, जैसे वो बहुत बड़ा ग्रेट बॉलर था मगर अब एक्सपोज हो रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको रीड कर लिया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, वो रन्स भी नहीं रोक रहा, और जो उसकी सबसे बड़ी बात थी वो आउट करता था, वो आउट भी नहीं कर पा रहा। देखिए ये होता है, आपको पता है ना कि आपके पीछे 4 आपकी जगह लेने के लिए खड़े, तो आप परफॉर्मेंस देते हैं या फिर आप मतलब जो होता है ना कि दूसरे की जगह खाली कर देते हैं, ऐसा ही है। तो देखें जी बहरहाल ये श्रीलंका, अच्छा श्रीलंका पर भी बात हम जल्दी से श्रीलंका पर करने से पहले बस एक बात बोलूंगा, देखिए बाबा इस टीम की डेप्थ की क्योंकि बात हो रही थी, आखिरी बात कर रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव भी इस टीम पे नहीं है, इस टीम में नहीं है। खैर अब इसको छोड़ते हम आते हैं आगे इस बात की तरफ, किस किस को गिनेंगे। और सूर्य कुमार यादव ने अभी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में ही 100 किया, तो कहने का मकसद ये प्लेयर भी वनडे टीम में नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ इंडियंस बेचारों के प्लेयरों के साथ भी कहीं ना कहीं ज्यादती इस बारे में हो जाती है कि अच्छे प्लेयर भी टीम में नहीं आ पाते क्योंकि उनसे अच्छे खेल रहे हैं।
अच्छे टैलेंट वेस्ट हो बहरहाल जाते हैं। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो टीम है वो मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। देखें वनडे ये फॉर्मेट होता में है, खास तौर एक पे। वक्त था इनके पास, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, संगाकारा, जयवर्धने और जो दिलशान दिलशान रविचंद्रन, जो जयसूर्या ये 3 प्लेयर्स ने तकरीबन 2 विकेट जो है ना वो सर्व किया। संभाला है। इस दौरान ये बैकअप नहीं तैयार किया। देखो जो आज इंडिया उस गलती को नहीं दोहरा बिल्कुल रहा। बिल्कुल। आज क्या हुआ कि उस दौरानिये में क्रिकेटर यानी कोई ये उसको कहते हैं ना कि आप ग्रूम नहीं कर सके प्लेयर्स को। उनके बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस नहीं चला कि और ऐसे प्लेयर आए। उनका जो नेमुल बदल कोई तैयार नहीं हो बिल्कुल सका। तो आज श्रीलंका की पूरी सरवाइव कर प्लेइंग रही है। 11 में कोई बड़ा नाम नहीं है। यानी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप ऐसा ही ग्रेट प्लेयर जो है ना वो कह सके। हम्म। और ये मतलब गलती थी श्रीलंकन और क्रिकेट की, श्रीलंकन बॉलिंग जिसमें खासतौर पे बड़ी वीक दिखी अब इस टूर्नामेंट देखिए में। बॉलिंग तो खैर इनके पहले भी वो वॉज और मुरलीधरन, फिर वो उनको हाँ, मलंगा मिल गया। उसने वो बीच में ये 2 इतने, मुरलीधरन इतना संभाला हुआ था कि वो फिर बीच में 2-3 जो है ना वो एडजस्ट हो जाते थे। तो वो मतलब श्रीलंका हमेशा से फील्डिंग और थोड़ा बैटिंग और मुरली और मलंगा हाँ इस मतलब तरह 2-3 की बॉलर्स मतलब पर हाँ 4-5 प्लेयर्स से चली 5 है। 6 प्लेयर्स से एवरेज करके बड़ा अच्छा जो है ना वो परफॉर्म करने लगी थी। तो बहरहाल बड़ी यानी कि अफसोसनाक बात है कि एक अच्छी टीम जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और वैसे भी अब देखें कि जब टीमें स्लो डाउन यानी कमज़ोर हो रही है ना, उससे जो कंपटीशन है वो वीक हो जाता है। बिल्कुल इस दुख यानी की बात ये है, श्रीलंका क्रिकेट और का वो इंडिया, रंग खत्म हो रहा है। एक वक्त था कि इंडिया जब बड़ी, यानी इंडिया कभी भी हल्की टीम नहीं रहा, लेकिन श्रीलंका उसको जीतने नहीं देता था। ऐसा ही है, इनके मैचेस बड़े मजे जयसूर्या के हुए बड़े हैं मजे के इन होते दोनों थे। की अच्छा टीमों के। पाकिस्तान इनकी मजबूत टीम को हरा लेता था श्रीलंका की। न्यूजीलैंड वाला हिसाब हो गया। लेकिन वो जो है हाँ ना इंडिया को श्रीलंका नहीं जीतने देता था। हमने तो हम्म ये देखा 12-15 साल तो हम कंटिन्यूसली इस चीज को हम्म। देखते आए थे। तो अच्छा पहले इस सारी बातों से हटकर अब इंडिया की अगर क्रिकेट की बात करें कि इंडिया बायलैटरल सीरीज में तो बड़ा आउट क्लास जा रहा बड़ा है। आउटला जा रहा लेकिन इंडिया को इस कहीं ना कहीं इस पर वर्क करना पड़ेगा कि मेगा इवेंट के अंदर है। वो जीते क्यों हैं अब, वो collapse हो फाइनली जाते हैं। जीते हैं। यानी आप ये देखें कि यानी आप एक लंबी लाइन है। अब देखो लंबी लाइन ऑस्ट्रेलिया है ग्रेट टीम बिल्कुल, क्यों कहलाई? क्योंकि वो कैपिटलाइज इसलिए कर पाते थे कि मोमेंट्स पे। वो हमेशा नॉकआउट में जहां डू और बिल्कुल डाई चोक नहीं सिचुएशन करते थी थे। वो चोक नहीं करते थे। और साउथ अफ्रीका क्यों ग्रेट टीम नहीं बन सकी? वो हाँ हमेशा चोक, चोक करते चौकर्स थे। के नाम से वो मशहूर शुगर हो के गए नाम से थे। मशहूर है अब एग्जैक्टली। यही बात हम इंग्लैंड में देख रहे हैं। वो इतनी मजबूत बना, अब इंग्लैंड वो भी नहीं कि वो 19 सेमीफाइनल के वर्ल्ड फाइनल कप को हारा जीती, करती थी। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल अब उसने अपने एग्रेशन को इस कदर मतलब जो है ना वो पावरफुल कर बिल्कुल। दिया है कि वो दूसरी टीम को आउट कर। अब देखो 2017 में सेमीफाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल हारे थे हमसे, उसके बाद से सब जीत रहे हैं अब ये देखें बस। ना T20 के जो फाइनल हुआ है, सेमीफाइनल में इंडिया को बिल्कुल लिटा दिया। हाँ और पाकिस्तान के खिलाफ ठीक है बहुत अच्छा मैच हुआ, लेकिन बहरहाल वो जीते। हाँ और जीते। जहां नर्व्स के ऊपर काबू रखने का था वहां उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा। उनका एक्सपीरियंस प्लेयर, उनका वनडे का स्टोक्स कप्तान जो है वो और टेस्ट का कप्तान, सॉरी वनडे से टेस्ट तो का रिटायर कप्तान हो वनडे चुका से है। तो रिटायर हो चुका है। तो उसने जो है वो मतलब सिंगल हैंडली मैच जिताया। तो कहने का मकसद ये कि इंडियंस को ये देखना पड़ेगा कि वो चोक क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल जबकि आपके पास बेहतरीन स्पिनर्स बेहतरीन हैं, हर डिपार्टमेंट बेहतरीन में बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर्स हैं, हैं। बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। अब तो आपके पास 150 बॉलर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आपके पास स्पिनर ऑलराउंडर, आपके पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, बिल्कुल आपके पांड्या। पास विकेट कीपर ऑलराउंडर, आपके पास बेहतरीन ओपनर, आपके पास बेहतरीन वन डाउन प्लेयर, आपके पास बेहतरीन मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स। विकेट कीपर ऑलराउंडर से क्या मुराद है आपकी? यानी विकेट कीपिंग ऑलराउंडर्स को कहते हैं जो विकेट कीपिंग के साथ भरपूर बैटिंग करता है। हाँ वरना मैं पहले शायकीन के लिए बोल अच्छा, रहा हूँ, कहीं कोई ऐसा ना बोले कि ये क्या बोल तो गए। कहने का मकसद हाँ ये है कि इतनी रेंज के बावजूद और इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने के बावजूद वो क्यों चौक कर जाते हैं। और मतलब ये लोग इंग्लैंड को अपने इंग्लैंड में हरा कर आए थे, ये इंग्लैंड से भी शायद बेहतर टीम है मगर बिग इवेंट्स में नहीं जीत पाई। मेरे हिसाब से इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेहतरीन टीम इस वक्त भारत की है। लेकिन तीनों फॉर्मेट्स में। हाँ तीनों फॉर्मेट बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ बिल्कुल चुके बहुत हैं बड़ी, जो अभी एशिया ऑस्ट्रेलिया के। वापस आ रही है यहाँ पर, अभी हाँ न्यूजीलैंड की इनसे परसों से वापस तो वनडे कहने का सीरीज मकसद स्टार्ट ये है। है कि इतनी बड़ी टीम है। और हम ये देखें, हमारी एक ख्वाहिश ये होती है कि जब पाकिस्तान से खेले तो पाकिस्तान जीते। जब पाकिस्तान हार जाती है तो फिर हमारी होता है कि चलो एशियन कोई टीम जीत जाए। बिल्कुल ऐसा ही है तो जब इंडिया। ये मतलब इतनी परफॉर्मेंस के बाद अगर वो सेमीफाइनल फाइनल में चोक कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो बहुत कहीं ना टाइम कहीं हो हमें गया भी ये लोग होता ये है। किए जा रहे हैं, 14 मतलब का ये वर्ल्ड 2000 कप, जो 15 का कब 19 से का हो रहा वर्ल्ड है। कप था, तो क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या टारगेट था और क्या टीम थी और क्या उनकी कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस थी और कैसे वो चोक कर गए। तो बैल चले जी, इन सारी चीजों के साथ हमें इजाजत दें।
क्योंकि हमारे पड़ोस है इंडिया और बड़ी पावरफुल क्रिकेट है उनकी, तो हमने कहा चलें अब ऑफ सीजन वीडियो इसलिए पाकिस्तान थोड़ी का लंबी क्योंकि पूरी पूरी सीरीजों को सीरीज पूरा को जो है वो किया एक है। करना था समराइज। तो बहरहाल जी पड़ोसियों के लिए हमारी बेस्ट विशेस, और उम्मीद करते हैं कि जो एशिया की जो क्रिकेट है वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, ये मजबूत एक हाँ बिल्कुल, पार्ट एक रहे, इम्पोर्टेंट ब्लॉक है ये पूरी इम्पोर्टेंट क्रिकेट ब्लॉक का। है। और बिल्कुल, क्रिकेट में जो है वो अच्छे प्लेयर्स यहाँ से निकलते रहे। अभी इनको हम एशिया कप में भिड़ेंगे पाकिस्तान और इंडिया, तो देखेंगे वनडे में कौन बेहतर है, टी20 में तो दोनों ही टीमें इक्वल हैं। खैर, चले जी, इसके साथ इजाजत दीजिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।